नमस्कार दोस्तों, कल हमने बात की थी H2SO4 बनाने की संपर्क विधि की और आज हम दूसरी विधि पढ़ लेते हैं जिसका नाम है H2SO4 बनाने की लेड चैम्बर विधि या लेड कक्ष विधि या शीश कक्ष विधि, क्योंकि लेड को हम हिंदी में शीशा कहते हैं, इसलिए इसे हम शीश कक्ष विधि भी कहते हैं। चित्र समझेंगे और सिद्धांत, पहले मैं आपको इसका सिद्धांत बता दूं। सिद्धांत में हम वही करेंगे, सल्फर या आयरन पायराइड को गर्म करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। 4 FeS2 प्लस 11 O2 इज इक्वल टू 2 Fe2O3 प्लस 8 SO2। दूसरा, जब SO2 बन जाती है तो यहाँ इस SO2 को लेड कक्ष के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड NO तथा NO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO3 में बदल देते हैं और यह SO3 जल अवशोषित करके H2SO4 बनाता है और इस क्रिया में जो H2SO4 बनता है वो तनु होता है और कुछ मात्रा में अशुद्ध भी होता है। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, ये हो गया हमारा H2SO4 बनाने का सिद्धांत। सबसे पहले सिद्धांत लिखेंगे, सल्फर या आयरन पायराइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। यह सल्फर ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की उपस्थिति में SO3 में बदल जाती है, जो जल में घुलकर H2SO4 बनाती है। यह तनु H2SO4 होता है और अशुद्ध होता है। अब इसका चित्र हम देखिए। सबसे पहले हमने बात की पायराइड बर्नर या सल्फर। ये पायराइड बर्नर है जहाँ पे सल्फर को वायु की उपस्थिति में हमने गर्म किया तो SO2 गैस बन गई और यही हम देख रहे हैं एक नाइटर पात्र है। इस नाइटर पात्र में हम सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वे उत्पन्न हो जाते हैं और वे नाइट्रोजन के ऑक्साइड यहाँ और यहाँ बनी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का मिश्रण पहुँचेगा इस कक्ष में, जिसे हम धूल कक्ष कहेंगे। कुछ पुस्तकों में धूल कक्ष नहीं बनाया जाता है, ऊपर से भाप प्रवाहित कर रहे हैं, जिससे इस सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के मिश्रण में जो थोड़ी बहुत भी धूल चली गई है वो धूल इस भाप द्वारा नीचे बैठ जाती है और धूल रहित गैसीय मिश्रण हमारा पहुंचता है ग्लोवर टावर में। ग्लोवर टावर में ऊपर से हम देखते रहते हैं, यहाँ से तनु H2SO4 गिरता रहता है। क्या गिरता रहता है? तनु H2SO4 ऊपर से जब नीचे की ओर गिरता है तो यहाँ पर जो तनु H2SO4 होता है ये लगभग 62 से 70% तनु होता है। इस H2SO4 को ग्लोवर टावर की जब SO2 के साथ क्रिया होती है तो ये थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाता है, जिसे हम कूलर द्वारा ठंडा करेंगे। कूलर माने ठंडा संघनित्र, ठीक है। और ये 78% H2SO4 हम टैंक में एकत्रित कर लेंगे। ये यहाँ हमें प्राप्त होता है टैंक में और इसी H2SO4 को हम दोबारा से गैलोसाक टावर में यहाँ से ले जाते हैं। अब यहाँ से इसका क्या काम होगा इसे बाद में देखते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ से जब हम जो सल्फर डाइऑक्साइड और किसका NO2 का मिश्रण है वो पहुँचता है लेड चैम्बर में और लेड चैम्बर में जाकर ये SO2 O2 से क्रिया करके SO3 बना देती है और यहाँ पानी गिरता रहता है। SO3 पानी के साथ क्रिया करके H2SO4 बनाती है। जो कुछ SO2 और NO2 बच जाती है वे दूसरे लेड चैम्बर में इसमें चल जाती है, H2SO4 में बदल जाती है। तो यहाँ कोशिश की जाती है कि पूर्ण रूप से सल्फर ट्राइऑक्साइड को H2SO4 में परिवर्तित कर लिया जाए। ये 62 से 70% तनु H2SO4 प्राप्त होता है, जिसे वापस हम यहाँ देखिए यहाँ से ले जाकर वापस ग्लोवर टावर में डाल देते हैं। अब कुछ मात्रा में जो सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो गैस बचता है तो उसे ले जाते हैं इसमें गैलोसाक टावर में
यहाँ गैलुसाक टावर में 78% H2SO4 के अंदर ये सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड घुलकर वापस H2SO4 बनाती हैं और इस H2SO4 को भी हम ऊपर से कहाँ से ले जाते हैं, इसमें से गिराते रहते हैं, जिससे हमें 78% H2SO4 प्राप्त होता रहता है। और व्यर्थ गैसें, अब ये वे गैसें बच जाती हैं जिनका हम फिलहाल यूज नहीं कर सकते हैं, तो व्यर्थ गैसें बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार से इस विधि में H2SO4 बनता रहता है। ये 30 कक्ष विधि है, बहुत आसान मैंने आपको बताया है कि केवल आप इसमें एक सिद्धांत लिखिए जिसमें 3 क्रियाएं लिख सकते हैं और सीधा चित्र बना देते हैं। चित्र बनाने के बाद कैसे कैसे क्रिया होती है मैंने आपको समझा दी है। इस प्रकार से हमारी ये सल्फर H2SO4 बनाने की विधियां कंप्लीट हो गई हैं। कल मैं आपको इसके रासायनिक गुण बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं आपको इसके रासायनिक गुण बता देंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों को अवश्य बताइए। अभी भी बहुत सारे बच्चे खतौली में हमें मिलते हैं जो बताते हैं हमें आपका चैनल पता नहीं है, तो आप कोशिश करके उस चैनल को अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को भेजिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।